शुक्र जैसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ में यहाँ पधारेंगे इनके 5th हाउस में, जो कि लव लाइफ का घर होता है। शुक्र प्रेम के कारक है, देखिए विवाह के कारक है, अट्रैक्शन के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है, लग्जरियस के प्रतीक है। तो वो जब अपनी इनके 5th हाउस में पधारेंगे तो लव लाइफ भी बड़ी अच्छी होने वाली है। तो मिथुन राशि की बात करें तो जो आने वाले अगले 4 महीने इसमें आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? देखिए इनके पास जैसे ही पैसा आता है एकदम से थोड़े से भावुक हो जाते हैं। एक ट्रेडिंग लाइन से, देखिए ट्रेडिंग कोई करता है, शेयर मार्केटिंग करता है, तो स्वाभाविक सी बात है उस इंसान की कितनी क्षमता है, बुद्धि कितनी है उसकी, उसके अंदर उस चीज़ को हर कोई ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो जंक्शन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। पैसों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं इनके जीवन में चल रही है। फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर यह बहुत परेशान है। काफ़ी समय से कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। तो जो 2026 के आने वाले अगले 4 महीने, यह जो 2026 का समय बचा, यह इनके लिए कैसा रहेगा, मिथुन राशि की इस खास वीडियो में विस्तार में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर नितिन जी गोस्वामी। नितिन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिखकर भेजे हैं, बहुत सारे सवाल है देखिए लोगों के मन में जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है कि मिथुन राशि के लिए आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो। देखिए पिछले कुछ समय से अपने जीवन में बहुत परेशान है, तो क्या इनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार के योग नजर आ रहे हैं? देखिए मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान बड़े होते हैं, क्योंकि इनके जो राशि स्वामी है वो बुध है और बुध इन्हें इंटेलेक्चुअल बनाते हैं। साथ ही साथ देखें तो बुध के ही कारण ये जो लोग हैं ये बोलने में भी बड़े अच्छे होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होती है। लेकिन एक बात है, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करने की कैपेबिलिटी भी इनके अंदर है। लेकिन सेम टाइम ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों से ये जुड़ते हैं, जिन लोगों से जुड़ना ये पसंद करते हैं, वे ही लोग इनके स्वभाव का इस्तेमाल करके इन्हें बाद में धोखा दे करके चले जाते हैं, जिस वजह से पछताते भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत, जैसा मैंने कहा, वो है इनकी बुद्धि, इनका दिमाग, और वही इन्हें जीवन में आगे लेकर के जाता है। आने वाला समय मिथुन राशि के जीवन में बहुत बड़े बदलाव दिखा रहा है और इस पॉडकास्ट में हम उस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, गुरु जो है, जो कि भाग्य के कारक होते हैं, हाल फिलहाल में इनकी कुंडली में देखेंगे तो आप 2nd हाउस में धन भाव में बैठे हुए हैं, जिसे काफ़ी शुभ स्थिति कहते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर एक्सॉल्टेड है, उच्च अवस्था में अपनी कर्क राशि में मौजूद है और यहीं से धन आने के मार्ग खुल रहे हैं। और ऐसी संभावना पूरी बन रही है कि काफ़ी दिनों से जो काम अटके हुए थे, अब आने वाले समय में मिथुन राशि के वो भी बनेंगे, क्योंकि जो इनके राशि स्वामी बुध है वो आने वाले सितंबर महीने में आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। और 4th हाउस में एक्सोल्टेड होने वाले, उच्च के होने वाले बुध और राशि स्वामी जब बुध के हो जाएंगे 4th हाउस में, सुख संपत्ति के घर में, तो कहीं ना कहीं घर में अगर काफ़ी समय से बदलाव की कुछ सोच रहे थे, रेनोवेशन सोच रहे थे, या मान लीजिए मरम्मत का कोई सोच रहे थे, वो भी काम बनेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी के पर्पज से जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, बेहतरीन फायदा होने वाला है। साथ ही साथ इस संभावना बन रही है आने वाले समय में कि चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगी, थोड़ा सा जैसा पिछला समय रहा, कॉन्फिडेंस बड़ा इनका डाउन है, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही है कि क्या होगा, या जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा या नहीं, क्योंकि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, देखिए बिजनेस को भी एक नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन मन में डर बना हुआ है कि मेरे अंदर काबिलियत तो है लेकिन पैसा डूब तो नहीं जाएगा, चीज़ें उलझ तो नहीं जाएगी, वो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों की चिंता मन को एकदम से बांधे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि एक वक्त के बाद इंसान को मौका मिलता है, जिस प्रकार आप देखेंगे अंधेरी रात होती है, फिर एक सूरज निकलता है और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मिथुन राशि के जीवन में भी खुशियों का वो सूरज उगने ही वाला है। बचा हुआ समय बिल्कुल इशारे दे रहा है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी, गुरु और बुध इनके लिए शुभ है। गुरु जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ से भी स्थितियाँ बड़ी शुभ नजर आ रही है। आप देखेंगे गुरु इनके दुश्मनों के घर को भी देख रहे हैं, 5th हाउस, इनका 6th हाउस। तो यहाँ से एक संभावना ये भी बन रही है कि जो लोग काफ़ी इनके लिए षड्यंत्र बना रहे थे, अब गुरु सीधा यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो दुश्मन है उनका भी सफाया इन बचे हुए महीनों में होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे।
चाहे बात प्यार की हो, चाहे बात फ्रेंडशिप की हो, बात बिजनेस की हो, हर तरफ से इन्हें धोखा मिल रहा था। जिन लोगों को अच्छा समझते थे वो ही इनकी नैया डुबा रहे थे। लेकिन अब इनका जो दिमाग है वो एक अलग स्तर पर काम करने वाला है, सोचने का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, और काफ़ी अच्छा प्रिडिक्शन ये लगा पाएंगे अपने भविष्य को लेकर कि क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए सही है। बहुत कुछ बुद्धिमत्ता इनके राशि स्वामी इन्हें प्रदान करने वाले हैं। बस इतना है कि शनि वक्री चल रहे हैं इनके करियर के हाउस में, जो कि इन्हें बताना चाहते हैं कि करियर की जो ये भागदौड़ है वो थोड़ी सी बनी रहेगी। यानी कि शनि इन्हें समझाना चाहते हैं कि करियर यानी कि हमारे ड्रीम, हमारा लक्ष्य, इसे पाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। थोड़ा सा शनि इन्हें एक सबक देंगे और वहाँ इन्हें समझ आएगा कि मुझे किसी के भरोसे भी नहीं रहना है, मुझे अपने टारगेट खुद से चुनने हैं, खुद से उन पर काम करना है। फिर डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ ये भिड़ गए तो वो एक स्टेबल सक्सेस इन्हें मिलेगी जो लाइफ लॉन्ग इनके साथ रहने वाली है। तो जो मिथुन राशि की बात करें तो जो आने वाले अगले 4 महीने, इसमें आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? गुरु से, बुध से, या सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह इन्हें कौन है जो सपोर्ट कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, इनके राशि स्वामी बुध है, जैसा हमने आपको बताया था, यानी मरकरी। अब हम देखेंगे तो आप देखेंगे सुख संपत्ति का जो इनका 4th हाउस है वहाँ के स्वामी भी बुध है। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है कि बुध का सपोर्ट इनके पास हमेशा से रहा है, और आने वाले महीने में तो बुध जो है वो उच्च अपनी राशि में यहीं पर पहुंचने वाले हैं, तो चीज़ें और बेहतर होगी। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो करियर इनका होता है मिथुन राशि के लोगों का, चूँकि इंटेलिजेंट होते हैं, जिस वजह से ये कम्युनिकेशन में, मान लीजिए मनाना हो किसी को, अपने प्रोडक्ट के लिए किसी को कंसल्ट करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, साथ ही साथ देखा जाता है टेक्निकल लाइन भी इनके लिए बड़ी अच्छी होती है, और साथ ही साथ बुद्धि से जो भी काम होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते थे तब जाकर कुछ छोटा मोटा कमाते हैं, लेकिन जो मिथुन राशि के लोग हैं ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं और अपनी बुद्धि से, अपने माइंड सेट से और सरल तरीके से स्मार्ट वर्क के माध्यम से पैसा कमाने में माहिर होते हैं। ये सपोर्ट इन्हें बुध दे रहे हैं, और इन लाइंस में जाते हैं तो भी इनका करियर बड़ी ऊंचाइयां छूता है। अब गुरु जो है अभी उच्च में है, तो गुरु भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो आने वाले समय में मुझे दिख रही है, देखिए वेनस जो होते हैं, शुक्र, नेक्स्ट मंथ से वो अपनी ही राशि में यहाँ पर उच्च होकर के बड़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। खास तौर पर जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, मिथुन राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सोच रहे थे यार मुझे जीवन में कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, लेकिन अटक रहे थे, चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही थी जैसी चाह रहे थे, तो अब वो देखेंगे कि बड़ा डिसीजन लेने का समय ये एकदम सही है। आने वाला समय फैसला ले लेना चाहिए अपने करियर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, वो फैसला सही निकलने वाला है, क्योंकि शुक्र पहुंच रहे हैं शिक्षा, संतान, बुद्धि के घर में। और यही से आप देखेंगे कि लव लाइफ में भी शुक्र चांद चांद लगाएंगे। अगर काफ़ी दिनों से फील कर रहे थे मिथुन राशि के लोग कि यार मैरिड लाइफ में वो संतुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरे अनुसार चीज़ें क्यों नहीं हो रही, आप देखेंगे बहुत सारी गलतफहमियां बन रही थी, थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा था, जो रिश्तों की गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी थी। लेकिन अब शुक्र जैसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ में यहाँ पधारेंगे इनके 5th हाउस में, जो कि लव लाइफ का घर होता है। शुक्र प्रेम के कारक है, देखिए विवाह के कारक है, अट्रैक्शन के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है, लग्जरियस के प्रतीक है। तो वो जब अपनी इनके 5th हाउस में पधारेंगे तो लव लाइफ भी बड़ी अच्छी होने वाली है। तो कुल मिलाकर बुध, गुरु और शुक्र आने वाले समय के लिए 3 ग्रह इनकी ताकत है, सबसे बड़ा सपोर्ट है। अब देखिए, पिछले कुछ समय की बात करें तो जो मिथुन राशि के लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, पैसा कमाने के लिए, सेविंग्स के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन पैसा आता था तो टिकता नहीं था। धन इतना इकट्ठा ये लोग नहीं कर पाए जितने इनकी सोच थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या 2026 के जो 4 महीने बचे हैं इसमें इन्हें धन कैसे मिलेगा? इनकी मेहनत से ही मिलेगा, या कोई ऐसी जगह से धन आ सकता है जहां से ये रातों रात बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले, या कोई बिजनेस या जॉब ही इन्हें करनी पड़ेगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो इनका राशि स्वामी बुध है इन्हें इंटेलिजेंट बनाता है, स्मार्ट वर्क करने की क्षमता इनके अंदर प्रदान करता है। डिजिटल लाइन से ये लोग जुड़ते हैं, ट्रेडिंग लाइन से, देखिए ट्रेडिंग कोई करता है, शेयर मार्केटिंग करता है, तो स्वाभाविक सी बात है उस इंसान की कितनी क्षमता है, बुद्धि कितनी है उसकी, उसके अंदर उस चीज़ को हर कोई ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता। लेकिन मिथुन राशि के लोग इसमें भी माहिर होते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों को समझना, एक बार में कैचिंग पावर इनका बड़ा अच्छा होता है, सोचना समझना, एक साथ कई काम कर लेना, ये सब कुछ इनके लिए बेस्ट है। ये इतना इन्हें ध्यान रखना है कि बस हर हाल में
अपने आप को इतना समझा ले कि जो गलत लोग हैं, है ना, हर बार भरोसा सब पर करते हैं लेकिन वो लोग इनके लायक नहीं होते, तो वो एक तो गलती इन्हें नहीं करनी है। दूसरी बात, बिजनेस से लाभ इन्हें हो सकता है, ट्रेडिंग से बिल्कुल लाभ इन्हें होने की संभावना है, साथ ही साथ डिजिटल फील्ड में इनका काम बेहतरीन बन सकता है। बस इतना ही ध्यान रखें कि शनि जो है वो थोड़ा सा इनकी परीक्षा लेंगे। कहने का मतलब है कि गलत रास्ते के माध्यम से बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा डोनेशन देके कुछ गलती करने का प्रयास करते हैं, एडमिशन लेने का प्रयास करते हैं, वो इन्हें नहीं करनी है, वरना शनि इन्हें पटकनी दे सकता है। शनि इनसे चाहता है कि डिसिप्लिन में जो करें एकदम से डिसिप्लिन में करें, फिर इन्हें जो मिलेगा वो हार्डवर्क से परे होगा, स्मार्ट वर्क के थ्रू ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में बहुत मेहनत, बहुत शिकस्त लिखी है, सब कुछ इन्हें मिल सकता है, लेकिन बस इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने, जैसे कि डिसिप्लिन के साथ काम करें। कभी कभी फैसला करते हैं कि कल इतनी बजे उठूंगा और काम करूंगा, जिम जाऊंगा, रनिंग करूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे इनका जो आलस्य इन पर भारी पड़ जाता है और वो चीज़ हो नहीं पाती। रिग्रेशन बहुत होता है कि यार मैं कर नहीं पाया, लेकिन ये इनकी भी गलती नहीं होती, ये शनि की परीक्षा है जिसमें वो पास नहीं हो पा रहे। इन्हें पूरी तरह से डिसिप्लिन फॉलो करना है आने वाले समय में, क्योंकि बहुत बड़ा समय है। ऐसा योग, ऐसा गोचर देखिए साधारण नहीं होता, और उसका भी इस्तेमाल नहीं उठाया तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन पूरी तरह से ये लोग फॉलो करें और साथ ही साथ अपने आप को ये समझाएं कि मैं जितना ज़्यादा हो सकते अपने टारगेट्स को लेकर के चलूँ। कई बार ऐसा भी करते हैं कि एक साथ बहुत सारे काम ले लेते हैं, इनके अंदर क्षमता है लेकिन फिर वो बिगाड़ा भी हो जाता है। तो एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये समय है इन्हें बहुत कुछ देने वाला है। देखिए, पिछले कुछ समय में एक बहुत कॉमन सी चीज़ जो देखने को मिली कि पैसा इनके पास आया, जी कई जी जी, जगहों से आया, अलग बिल्कुल अलग जगहों से आया, लेकिन पैसे के साथ साथ जिम्मेदारियाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आई, खर्चे बहुत आए अनावश्यक। जैसे कोई चीज़ें सही चल रही है, वह चीज़ें चलती चलती खराब हो गई, मोबाइल, गाड़ी, अचानक से चीज़ें खराब होने लगी। जी कोई जी जी बीमार हो गया, अस्पतालों में पैसा चला गया, मेडिकल में, तो इससे अनावश्यक खर्च में भी इनका पैसा बहुत सारा जी गया जी है। जी तो जो आने वाला समय है वह इनके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? सेविंग्स होगी या ये खर्चे इसी तरीके से चलते रहेंगे? जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। इसका जवाब देने से पहले मैं सभी दर्शकों से चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और कमेंट बॉक्स में आप अगले पॉडकास्ट के लिए जो भी सवाल करना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर लिखें। अब इसका आंसर मैं आपको ये देना चाहूँगा। देखिए, खर्चे काफ़ी बड़े हैं, स्वाभाविक सी बात है, और जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी रही है मिथुन राशि के ऊपर, लेकिन एक बात है कि ये लोग जिम्मेदारी से भागते बिल्कुल भी नहीं है, है ना। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे काफ़ी समय से, अभी देखेंगे आप, शुक्र यहाँ पर बैठे हैं लेकिन अपनी नीच राशि में बैठे हैं, और यहाँ के स्वामी भी इनके शुक्र हैं। शुक्र जो कि नीच राशि में बैठे हैं और खर्च के हाउस के स्वामी बने हुए हैं, काफ़ी दिनों से इसी वजह से ऐसी चीज़ों पर इनका खर्चा ज़्यादा हो रहा था जिनकी ज़रूरत इन्हें नहीं थी। आपने देखा होगा कि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता, अचानक से घर में कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती, अचानक से किसी चीज़ पर दिल आ जाता और एक जिद बन जाती कि मुझे अब इसे खरीदना है, चाहे पूरी सैलरी लग जाए, बिजनेस का पूरा प्रॉफिट बन जाए। ऐसी स्थितियां इनके जीवन में बन रही थी क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में थे। लेकिन हमने आपको बताया अगले महीने से कुछ बड़ा होने वाला है, शुक्र आगे बढ़ने वाले हैं, 5th हाउस में अपनी उच्च राशि यहाँ पर आप देखेंगे तुला में पहुँचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खर्चों के मामले में चीज़ें बैलेंस होगी। ऐसा नहीं है कि इनका ध्यान लग्जरी की ओर नहीं जाएगा, लेकिन इनके अंदर एक समझ बढ़ेगी। चूंकि वैसे ही बुद्धिमान है, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना इन्हें आता है, तो अभी खर्चे तो थोड़े रुकेंगे ही, साथ ही साथ जिम्मेदारियां जो है वो काफ़ी दिनों से इसलिए बनी हुई थी क्योंकि शनि तो यहाँ बैठे ही है, शनि की तीसरी दृष्टि भी इनके हानि के घर पर थी, तो वहां से भी जिम्मेदारियों के तले दबे हुए थे। बड़ी इनकी जो नींद है डिस्टर्ब हो रखी थी, रात रात को नींद नहीं आती थी, रात को सोते समय बहुत सोचते थे, और साथ ही साथ इनके हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी चल रहे थे, जैसे कि मान लीजिए जॉइंट्स पेन हो गया, हेडेक हो गया, पुराने जो इनके जॉइंट्स या फिर फ्रैक्चर्स है वो दर्द भी कर रहे थे, क्योंकि इनके अष्टम भाव के भी स्वामी शनि है जो कि वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो इन्हें फिलहाल में इतना समझना है कि जो पैसा आ रहा है वो फालतू की जगह खर्च नहीं होना चाहिए, अपने आप को इतना समझाना है। क्योंकि पहला तो इनका पैसा जाता है इनकी लाइफस्टाइल पर, दूसरा इनका पैसा जाता है इनकी फैमिली पर, और तीसरा जाता है शौक मौज पर। और ऐसा नहीं है कि हमें अपने शौक पूरे नहीं करने, लेकिन हर चीज़ का देखिए एक वक्त होता है। इन्हें अपनी सेविंग्स पर फोकस करना है और दूसरों को दिखावे के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। एक समय निश्चित करना है कि इस पॉइंट के बाद में इतना पैसा हो जाने के बाद मैं अपनी मन पसंदीदा चीज़ खरीदूंगा, तो वहाँ से इनकी लाइफ खर्च और जिम्मेदारी दोनों ही पर्पज से बैलेंस रहेगी। जैसे आपने बताया कि शौक मोश पर ये पैसा बहुत ज़्यादा जी खर्च जी करते जी हैं, जी जी तो क्या ये इनकी कोई गलती है? और अगर गलती है तो जो मिथुन राशि के लोग हैं
ये अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती बार बार कर रहे हैं? देखिए, गलती या तो व्यक्ति जान के करता है या बिल्कुल अनजाने बिल्कुल में बिल्कुल करता है। सही तो बात। हो सकता है कि इनसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो रही हो, जो गलतियां बार बार अपने जीवन में कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा बच नहीं पा रहा। जी जी। तो कौन सी गलतियों को समय रहते सुधार लेना चाहिए? देखिए, हर इंसान की कुंडली अलग होती है, हर इंसान के जीवन की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। हम एक सप्ताह पहले की बात आपको बताएंगे। हमारे क्लाइंट थे, देखिए उनके जीवन की समस्या सबसे बड़ी ये थी कि पैसा तो मैं कमा लेता हूँ, देखिए धन भाव उनका बड़ा ही स्ट्रांग था, वहाँ की स्थिति बड़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि शुक्र स्वराशि में थे उनके और लग्जरियस के पूरे लाइफ में योग थे। लेकिन जब मैंने उनकी कुंडली का एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि पिछले 6 वर्षों से राहु की महादशा से वे गुजर रहे थे और राहु उनके 12th हाउस में खर्च के भाव में बैठे थे, जो कि संभावना बनाता है कि पैसा आएगा लेकिन पैसा टिकने नहीं दूंगा। उनकी कुंडली का अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि शनि भी उनके नीच के थे और भाग्य के घर में काफ़ी मुसीबतें ला रहे थे। फिर आफ्टर देन मैंने उन्हें उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ प्रदान करी। पिछले सप्ताह की ये बात है और पूरी पूरी संभावना है कि इससे उनकी लाइफ में एक बदलाव आएगा और पैसा रुकेगा। तो ये जो कंसल्टेंसी थी, अगर कोई आपसे बात करना चाहे, किसी के भी कोई ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो जी जो आपसे बिल्कुल पूछना बिल्कुल। चाहे, तो उसके लिए क्या वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है? देखिए ये एक पेड कंसल्टिंग होती है बाय द वे, और नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप दिए गए नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट करके बिल्कुल। अपनी कंसल्टेंसी बुक करा सकते हैं। मैसेज आप व्हाट्सएप पे करिएगा, आप वहाँ से अपनी कंसल्टेंसी बुक करिएगा। तो जो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, जो जी मेरा जी। क्वेश्चन था कि कौन सी गलतियां है, ओके। ऐसा क्या चीज़ें ये अपने जीवन में गलत कर रहे हैं जाने अनजाने में, जिससे इनका पैसा टिक नहीं पा रहा? देखिए सबसे पहली गलती जो मिथुन राशि की लग रही है, जो पिछले 6 महीने से करते आए हैं और इसी वजह से काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, काफ़ी रोक रुकावटें बनी हैं, जिसमें सबसे पहली गलती जल्दीबाजी में कोई निवेश कर देना। देखिए इनके पास जैसे ही पैसा आता है एकदम से थोड़े से भावुक हो जाते हैं, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं कि क्या करूँ, इस पैसों को कहाँ लगाऊं, कैसे पैसे से पैसा बनाऊं, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है, दिमाग इनका घूमता रहता है चारों दिशाओं में, क्या कर सकता हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ, जिस वजह से कभी कभी जोश में आकर होश खो देते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। सबसे पहला ध्यान जो इन्हें बचे हुए समय में रखना है कि जल्दीबाजी में फैसला इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। इनके राशि स्वामी बुध पता रहे प्रॉपर्टी के घर में, लेकिन वो भी इन्हें सलाह दे रहे हैं कि बुद्धि से लिया हुआ काम ही सक्सेस देगा, और जो काम लालच में आकर किया जाएगा, जो काम कहीं ना कहीं उत्साह में आकर या ओवर एक्साइटमेंट में किया जाएगा, वो नुकसान या लॉस दे सकता है। इसी के साथ मान लीजिए किसी को पैसा देने की बारी आ गई, चूंकि बड़े नरम दिल के लोग हैं, कोई इनके सामने आंसू गिरा दे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, तो बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार इस समय में नहीं देना, वो पैसा भी फंस सकता है। दूसरी बात, कभी कभी कोई चीज़ खरीदने के समय इंसान सोचता है कि यार अपना वाला एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत, तो वहाँ पर इन्हें पैसों के मामले में कोई अपने से अपना क्यों विश्वास नहीं करना है, इन्हें पूरी तरह से एग्रीमेंट जांच पड़ताल के साथ ही अपने काम करने, वरना वहाँ भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि उस इंसान का इनके प्रति कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, बस एक स्वार्थ है और उसी के चलते वो ये कर रहा है। लेकिन ये बड़े नरम दिल के हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं, इजीली लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इन्हें संभलना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा था, लग्जरियस के चक्कर में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, एक गलती वो बतानी है ताकि सेविंग्स इनकी बढ़े। जोखिम उठाए, जोखिम उठाने से लोग बड़े बनते हैं, लेकिन वो जोखिम किसी के कहने में आकर, किसी गलत आदमी की बात सुनकर या फेक न्यूज़ पढ़ करके, वो जोखिम इनके लिए खतरनाक होंगे। अपने अनुभव से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने माइंडसेट से जो एक रिस्क लेंगे, वो रिस्क इन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। अभी के लिए समय में हमारी इनके लिए विशेष सलाह रहेगी कि मंगल जो इनके लग्न में बैठे हैं, मंगल इनके कर्ज के हाउस के स्वामी, और मंगल आने वाले समय में नीच राशि कर्क में जाने वाले हैं, जिस वजह से आप देखेंगे कि कर्जा लेना भारी पड़ सकता है। कर्जा इन्हें अभी नहीं लेना है, जितना हो सके दाल रोटी में गुजारा कर लेना है, लेकिन कर्ज के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो जैसा आपने बताया, तो जो लोग नौकरी करते जी हैं, जी जी। बिजनेस करते हैं, अब देखिए उनका अगर कुछ प्रॉपर्टी लेने का सपना है, लग्जरियस गाड़ी मोबाइल लेने का सपना है, तो जॉब से तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं। जी 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 जी। बिजनेस भी जो ये लोग करते हैं उसमें इनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, होती हो तो खर्च हो जाता जी है। जी। तो कहीं और से इन्हें प्रॉफिट मिल सकता है। लाइक कोई अगर शेयर मार्केट करना चाहता है, कोई कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, कसिनो वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे जल्द पैसा आ जाए, तो कहीं से ऐसी जगहों से इन्हें लाभ हो सकता है। देखिए संभावना तो बनती दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि 5th हाउस में शुक्र एक्सॉल्टेड होने वाले नेक्स्ट मंथ से, शेयर मार्केट का घर है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बुद्धि इनकी अच्छी है, इंटेलिजेंट है और दिमागी शक्ति बड़ी ज़्यादा है, तो इस तरह के दिमागी खेल खेल सकते हैं। जहाँ ट्रेडिंग हो गई, एनालिटिकल्स हो गया,
काम इनका बन सकता है, लेकिन एक सावधानी इतनी बरतनी है कि शनि करियर के घर में है, और सबसे बड़ी बात खर्च के घर पर शनि की दृष्टि भी है, और मंगल लग्न में बैठे जो जोश बढ़ाते हैं कि हाँ यार मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन सेम टाइम मंगल जो है जोश इतना बढ़ा देंगे कि सोचे समझे बिना प्रॉफिट हो गया, एक बार में इन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट हासिल कर लिया, लेकिन उत्सुकता कि और ले सकता हूँ, और कमा सकता हूँ, और मैं एक ही दिन में करोड़पति बन सकता हूँ, लालच, वहां इन्हें बचना है, क्योंकि ग्रीड का हाउस भी होता है, यही लाभ का, यही ग्रीड का है, जहाँ के स्वामी भी मंगल है। तो मंगल इन्हें अतिरिक्त जोशीला बना सकते हैं, शुक्र इन्हें वन टाइम प्रॉफिट बना सकते हैं, लाभ की संभावना है। लेकिन हमारा ये कहना रहेगा मिथुन राशि के सभी लोगों के कि इन्हें उस जाल में नहीं फंसना है जो इनका कहीं ना कहीं से मंगल इन्हें जोश भर रहे हैं, जो मंगल इन्हें उस जाल में बहक सकते हैं। साथ ही साथ भाग्य में इनके राहु है जो भटका सकते हैं कि मेरा भाग्य तो बड़ा अच्छा है, एक ही रात में मेरा काम बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी है, कोशिश यही करें कि अगर कुछ प्रॉफिट हो भी गया तो हमें उस दिन उस चीज़ को मुड़कर नहीं देखना है, अगर वापस उसमें गए तो जीरो लेकर के आएंगे, लेकिन स्मार्ट खेल खेलेंगे तो फिर ये विजेता बन जाएंगे। क्या ये बात सच है कि लाइफ में कभी भी कुछ होता है, कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव होता है, तो उसके पहले जो यूनिवर्स है वो कई सारे साइंस देता है, संकेत देता है? क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं? देखिए, वास्तविकता में देखा जाए तो जितने भी लोग स्पिरिचुअल हैं वो मिथुन राशि से काफ़ी हद तक कनेक्शन है। मिथुन राशि के लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान गणेश जी की भी इन्हें पूजा करनी चाहिए जो इन्हें काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं। देखिए, यूनिवर्स के संकेत इन्हें कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि जब भी ये कुछ गलत करने जाते हैं, देखिए कोई इनका खास इंसान इन्हें टोक सकता है, या फिर कभी कभी इन्हें सपनों के माध्यम से भी वो इशारे मिलते आए हैं, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मान लीजिए कहीं जाना था, अचानक से गाड़ी बंद हो गई, कभी कभी वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है, वह चीज़ें टलती आई है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा सिग्नल फाइनेंशियली ये है कि एक बार इन्होंने किसी से धोखा खा लिया, उस इंसान पर दोबारा विश्वास ना करें, ये पहला सिग्नल है। दूसरी बात, शेयर मार्केट के मामले में लाभ हो गया तो वही आखिरी सिग्नल है, वापस उस चीज़ में नहीं उलझना है। यूनिवर्स इनके हक में हमेशा चलेगा, लेकिन इन्हें भी यूनिवर्स की सुननी पड़ेगी। हर चीज़ अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन लाइफ में लेकर चलना है। और जो एक सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी लाइफ में इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स अचानक से आ जाती है, सडनली प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं पाते, क्या कोई अपना ही इन्हें धोखा दे रहा है, या कुछ ही ऐसी गलतियाँ अपनी लाइफ में कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम से स्ट्रगल आ रहा है? देखिए, हमने आपको बताया था कि ये लोग कुछ इस प्रकार के होते हैं कि लोगों से जुड़ना इन्हें पसंद है, लोगों से बातें करना, दिल के राज खोलना सब इन्हें पसंद है। लेकिन इन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि ये कलयुग का दौर है, और यहाँ हर इंसान इनके जैसा नहीं हो सकता। सामने वाला इंसान राक्षसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है जो इन्हें धोखा देने में एक पल नहीं लगाएगा। तो सबसे पहली गलती यही है कि गलत लोगों पर विश्वास। दूसरी गलती है कि लालच में अंधे होकर के जल्दीबाजी में निवेश कर देना कि मुझे 2 के 4 मिल जाएंगे, वो इनकी एक गलती रही है। बस इतना है कि मंगल जो इनके लग्न में बैठे हैं हाल फिलहाल में, एक अच्छा जोश, एक अच्छा उत्साह इन्हें दे रहे हैं, उसी का इन्हें फ़ायदा उठाना है, और जोश में आकर होश नहीं खोना है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, वरना फिर मात खा जाओगे। और उपाय इन्हें कौन सा करना चाहिए? देखिए, उपाय सबसे बढ़िया मिथुन राशि के लोगों के लिए रहता है, चूंकि इनके राशि स्वामी बुध है, तो इन्हें हर बुधवार गौशाला जाकर गौ माता को चारा जरूर खिलाना चाहिए। बुध का जो कनेक्शन है देखिए वो ग्रीन कलर के साथ है, चारे का कलर आपने देखा ग्रीन है, तो वो बुधवार के दिन इन्हें काम करना चाहिए। हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करिए। वैसे तो मिथुन राशि के लोग गणेश जी के भक्त होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा अपने कामों को रोकिए मत, हर बुधवार पूजा करना शुरू करिए। इससे क्या होगा, राशि स्वामी प्रसन्न होंगे तो दिमागी तौर पर ये काफ़ी एक्टिव रहेंगे, और जो लोग पीठ पीछे चाल चल रहे हैं, गिराने की साजिशें रच रहे हैं, सबको पीछे छोड़कर सफलता की कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी मिथुन राशि के बारे जी में। सर। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कोशिश करी कि आपको अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नितिन जी से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नितिन जी, हमारा पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।